मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी और यह मामला केवल एक धार्मिक स्थल के दावे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई याचिकाओं, कानूनी प्रक्रियाओं और अलग अलग पक्षों के अधिकारों को लेकर भी बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य विवाद के साथ साथ ये मुद्दा भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था और हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल कई याचिकाओं में कौन सी याचिका इस पूरे मामले का प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेटिव सूट बनेगी, इस पर का फैसला भी आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। यह विवाद उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर और उसके पास स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद उस स्थान पर बनी है जिसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। हिंदू पक्ष की ओर से दलील दी जाती है कि 17वीं सदी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर उस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया था। उनका यह भी कहना है कि यह भूमि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और यहां से जुड़े धार्मिक अधिकार हिंदू समुदाय के ही हैं। इस मामले में हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई, इसमें अलग अलग वादी और अलग अलग कानूनी आधार भी बताए गए हैं। अब सवाल यह है कि इन सभी मुकदमों में से कौन सा मुकदमा पूरे विवाद का प्रतिनिधित्व करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालांकि पहले शूट नंबर 17 को रिप्रेजेंटेटिव सूट माना था। इसका मतलब यह होता है कि इस मुकदमे के जरिए पूरे विवाद पर सुनवाई आगे बढ़ सकती है। हालांकि हिंदू पक्ष के कुछ अन्य वादियों का यह कहना है कि उनके मुकदमे अलग मुद्दों और अलग दलीलों पर ही आधारित है। उनका तर्क है कि केवल एक मुकदमे को प्रतिनिधि मानने से बाकी याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों की अनदेखी हो सकती है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस पहलू पर भी सुनवाई होनी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर को लेकर अब कई ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि पहला सवाल आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई टल चुकी है। अगली सुनवाई 12 अगस्त की तारीख के तय की गई है। किन किन मुद्दों पर यहाँ पर सुनवाई होगी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि सबसे ज्यादा फोकस कौन से मुद्दे रहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव सूट का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी एक सबसे बड़ा और अहम सवाल है। और इसके आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, कानूनी प्रक्रिया से क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हालांकि शूट नंबर 17 को प्रतिनिधि मुकदमा माना था। इस फैसले को चुनौती देने के पीछे हिंदू पक्ष के दूसरे वादियों की दलीलें भी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में अभी तक की कानूनी लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ गई है और भी आगे किस दिशा में ये बढ़ेगी, लोगों के जहन में ये भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो आज सुनवाई होनी थी, ये सुनवाई टल चुकी है। अब आगे की जो सुनवाई की तारीख है वो 12 अगस्त मुकर्रर की गई है। किन किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी, लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहा है। आखिरकार हिंदू पक्ष की जीत होती है, ये क्या होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, सिर्फ एक सुनवाई के बाद फैसला आ जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सुनवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से भी अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई, जिसमें अलग अलग वादी और अलग अलग कानूनी आधार बताए गए। और इन सभी मुकदमों में से कौन सा मुकदमा पूरे विवाद का प्रतिनिधित्व करेगा, ये बहुत बड़ी बात है।